परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि इस मंडली के, इस कलीसिया के प्रिय भाई और बहनों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन से हम सीख पाएँ और मनन कर पाएँ। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज के मनन के लिए, अध्ययन के लिए हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 10 से लेकर 13 तक के पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 10 से लेकर 13 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। कोई भाई हिंदी में पढ़कर मेरी मदद करें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 10 से लेकर के 13 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। कोई भी हिंदी में जोर से पढ़ सकते ताकि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद। आप लोग क्रमबद्ध तरीके से फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा आगे का के वचन है। लेकिन हम इन 3 या 4 पदों में से कुछ मर्मों को और सत्यों को जानने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श स्थापित किया, स्वयं का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आए, तो हमें जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जीवन बिताया, उनकी नम्रता, उनकी दीनता, उनका प्रेम, ये सारी बातें उन्होंने, उसका एक उत्तम उदाहरण, ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत किया। अगर आप प्रेरित पौलुस की पत्रियों को ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर कई बार वो अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो जैसा कि मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। इसलिए हमारा जो सबसे आदर्श या उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है, उनके आचरण को या उनके स्वभाव को हमें, तो हमारे वचन के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, साधारणतः मैं जब तो ये मैं प्रश्न करता हूँ कि हम बाइबल का अध्ययन क्यों करते हैं। ये बहुत बेसिक प्रश्न है, हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। वाई डू वी रीड बाइबल? या वचन का अध्ययन क्यों करते हैं, हम वचन को क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करने के लिए। बहुत सारे उत्तर हैं, लगभग सही सभी उत्तर एक तरह से या दूसरी तरह से सही है, लेकिन उसका जो अंतिम उद्देश्य है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में दिन प्रतिदिन हम ढलते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही आज्ञा दी कि हम उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में जो है दिन प्रतिदिन ढलते जाएं। यह हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए वचन अध्ययन का और आत्मिक जीवन का। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस अनेक बातों को कहता है। 10वें पद में यूँ लिखा हुआ है कि जब मैं अत्यधिक आनंदित हूँ कि अब अंततः मैं तुम में मेरे प्रति सद्भाव पुनः जागृत हो जाए। पुनः जागृत हो गए हैं। मैं एक दूसरे वर्जन से पढ़ रहा हूँ। अब मैं प्रभु में अत्यधिक आनंदित हूँ कि अब अंततः तुम में मेरे प्रति सद्भाव पुनः जागृत हो जाए, रिवाइव हो जाए। अंग्रेजी में रिवाइव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमको मालूम है यह पत्री जो एपैफ्रोडाइटस के द्वारा प्रेरित पौलुस के लिए कुछ जो है धन संबंधी सहायता लेकर जो है एपैफ्रोडाइटस फिलिपियों के जेल क्या बोलते हैं, प्रेरित पौलुस से मिलने के लिए रोम के जेल में आया है। फिलिपियों की कलीसिया के द्वारा भेजा गया है। अब जब उसके द्वारा यह प्राप्त करता है, यह गिफ्ट्स या उनके फिलिपियों की कलीसिया के द्वारा भेजे गए दान को जब वो स्वीकार करता है, तो इस बात को कहता है कि मेरे बारे में तुमने पुनः, यू हैव रिवाइव्ड द थॉट अबाउट मी, मेरे बारे में तुम्हारे हृदय में पुनः इच्छा जागृत हुई या प्रेम जागृत हुआ है। और यह जो शब्द है
पुनः जागृत होना, या पुनः जिस तरह उसके उसके हृदय में बहुत अधिक प्रसन्नता लाती है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, जिस तरह अगर गर्मी के समय में पूरी तरह सब जगह जो है घास फूस सब झुलस जाती है, उसके बाद जब बारिश होती है तो जिस तरह नए पेड़ पौधे अंकुरित होते हैं, उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो है सद्भाव या जो प्रेम पुनः जागृत हुआ। और इस विषय से प्रेरित पौलुस बहुत प्रसन्न है। और हम दूसरी जगहों पर देखते हैं, कोरिन्थियों की पत्री वगैरह में देखते हैं कि मैसिडोनिया की कलीसिया, अथवा मैसिडोनिया एक क्षेत्र है जहाँ फिलिपियों की कलीसिया भी उसी क्षेत्र से आती है, वहाँ की कलीसियाओं के बारे में काफ़ी अच्छी बातें प्रेरित पौलुस कहता है। हम उस भाग को नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 1-5, दूसरी कोरिन्थी 8वें अध्याय के 1 से लेके 5 तक के पदों में हम देखते हैं कि मैसिडोनियन चर्चेस या मैसिडोनिया के चर्चेस के बाद मैकेडोनिया के जो कलीसियाओं के बारे में वहाँ पर वो उदाहरण देता है, और किस तरह से वो अपनी कष्ट में, अपनी परेशानियों में भी दान देने में, त्याग सहने में के लिए तैयार रहते हैं। उसका उदाहरण किसको देता है? कोरिन्थिया की कलीसियों को देखता है कि आप इन कलीसियाओं की तरह बने जो अपने गरीबी में, अपने जो है अपने अभाव में भी किस तरह से वह प्रेम और त्याग सहने के लिए तैयार। तो इसलिए प्रेरित पौलुस का जो है फिलिपियों की कलीसियों के साथ एक घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने अनेक बार जो है उनसे अनेक गिफ्ट और सहायताएं प्राप्त की हैं, जिसके बारे में आप फिलिपियों की पत्री में और कोरिन्थियंस की पत्रियों में वगैरह में उसके बारे में कहा गया है। और यहाँ पर हम दूसरी विशेषता फिलिपियों की कलीसिया के बारे में आप देखते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। जब हम पिछली बार भी हमने ये मनन किया था, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हो तो जो हमारा बाकी सब होता है वह स्वतः परमेश्वर का हो जाता है। उस समय हमें कुछ देने का प्रयास अधिक करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम स्वयं अपने आप को अपने जीवन को, अपने सर्वांग को, अपने संपूर्ण को हमने परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। इसलिए तो ऐसा ही स्वभाव जो है, अगर आप पढ़ेंगे दूसरी कोरिन्थियों उसके 8वें अध्याय के इन पदों को 1 से लेकर 5 तक के पदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए, उसकी सेवकाई के लिए सर्वांग संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो उसके बाद जो कुछ उनका था, या धन हो, उनके जो किसी भी तरह की योग्यताएं हो, किसी भी तरह का सामर्थ्य हो, वह स्वतः ही वह परमेश्वर के लिए वह समर्पित हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सर्वप्रथम परमेश्वर के लिए, ऐसा स्वभाव था। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि अगर हमें अपने अच्छाइयों में से, अपने धन संपदा में से, अपनी सारी उपलब्धियों में से अगर परमेश्वर को कुछ देना है तो पहले स्वयं को परमेश्वर के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को पूर्णतः हमारे पापों के लिए कलवरी की क्रूस पर समर्पित कर दिया। यहाँ पर यह कहती है कि पुनः जागृत हो, इसका अर्थ है कि वो कहते हैं आगे कि निसंदेह तुम्हें मेरी चिंता थी। आप लोग सब जो वो शिकायत के रूप में नहीं कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मुझे मालूम है कि वे वरीड अबाउट मी, आप मेरे प्रति चिंतित थे और मेरे हितैषी थे, मेरी सहायता करने के लिए उत्सुक थे, चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि जिसकी वजह से तुम इसको नहीं कर पाए, किंतु उसे प्रकट करने का सुअवसर तुम्हें नहीं मिला। यू डिडंट गेट द चांस, आपको यह अवसर नहीं मिला कि आप उसके कई कारण हो सकते हैं, उस बारे में अनेक जो विद्वानों ने अनेक कारण दिए कि प्रेरित पौलुस की दूसरी विशेषता यह है कि वो किससे धन लेना है, किससे धन नहीं लेना है, किससे दान स्वीकार करना है, किससे दान नहीं स्वीकार करना है, इस सब बातों में वह अपना एक स्वयं का निर्णय लेते थे। हिज डिस्क्रेशन, अगर अंग्रेजी में हम बोलें, उस चीज़ की विवेचना करते थे। तो अगर आप कुरिन्थियों की पत्री को ध्यान से पढ़ें तो एक शिकायत जो कुरिन्थियों के विश्वासी थे वह यह थी कि प्रेरित पौलुस उनसे जो है किसी भी तरह की सहायता नहीं ले रहा है। कुरिन्थियों से और उनके विश्वासियों से प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैंने किसी को भी कष्ट नहीं दिया, मैं स्वयं परिश्रम कर टेंट मेकर, हम जानते हैं उन्होंने स्वयं वह कार्य करके अपना जीविकोपार्जन और अपनी मिनिस्ट्री को की आपूर्ति करी।
या उसके लिए अपने आप को किसी को भी, खासकर कुरिन्थियों की असेंबली से उन्होंने कई बार उन्होंने इस चीज़ को मना किया। और दूसरी बात हम देखते हैं उसी समय वो फिलिपियों की कलीसिया का उदाहरण भी देते हैं कि किस तरह से उन्हें दान देना चाहिए और किस तरह का स्वभाव, आत्मिक स्वभाव एक विश्वासी में होना चाहिए, ताकि वह खुलकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए और दूसरी बातों के लिए अपने आप को, यहाँ पर विशेष रूप से धन संपदा की बात नहीं है, सारी हमारे रिसोर्सेस है या हमारी जो सारी संसाधन है, जो कुछ भी हो, टाइम हो, धन हो, सामर्थ्य हो, बल हो, कोई भी चीज़ है, सारे संसाधनों का हमें अच्छा भंडारी या स्टीवर्ड, अंग्रेजी में स्टीवर्ड शब्द है, हिंदी में भंडारी होना चाहिए। उसका अच्छा जो है हैंडल करने वाला, उस चीज़ों को भली भांति विनियोग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस बारे में प्रेरित पौलुस उनको याद दिलाते हो। तो ये उनके स्वभाव की विशेषता थी प्रेरित पौलुस की, क्यों किन से लेना है, किस तरह लेना है और किन बातों को इंगित करना है। और दान जिस तरह लेना एक सौभाग्य है, देना उससे बड़ा सौभाग्य। इस बात को अंडरलाइन करने के प्रेरित पौलुस अनेक बार अनेक कलीसियाओं से वह इस बात को स्पष्टता करती, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के लिए कुछ समर्पित करना, वो मनुष्यों के लिए नहीं है, कलीसिया परमेश्वर के लिए स्वयं है। वो हमारे प्रत्येक विश्वासी का सौभाग्य है। अगर हम इस सौभाग्य को नहीं समझेंगे तब हमें इन चीज़ों को करते समय हमें काफ़ी तकलीफ और कष्ट हो सकती है। आगे प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अभाव के कारण नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया। संतुष्टि शब्द को हम आज थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। अंग्रेजी में आप सभी परिचित होंगे, शायद कंटेनमेंट बोलते हैं, संतुष्ट, और इसकी मूल भाषा में क्या अर्थ है और किस तरह से आया, इसका प्रायोगिक अर्थ क्या है, इस बारे में हम समझने की कोशिश करें। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि मैं अपनी कमी में, या मेरे पास पैसा नहीं था, या मैं कष्ट में था, इसलिए मुझे वो पैसा तुरंत मिल गया, इस खुशी में मैं नहीं बोल रहा। मैं अपने अभाव के कारण, मैं अपनी नीड या वांट या अपनी आवश्यकताओं के कारण प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि मैं आवश्यकता में था। जो रोम के जेल होते थे उसमें सारी चीज़ों की आपूर्ति स्वयं करनी पड़ती थी। जो वहाँ के बंदी थे उनको अपना भोजन और अपना कपड़ा, अपनी सारी, जेल से कुछ भी नहीं मिलता। अगर आज हम अपने यहाँ के जेलों को देखें, सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया की जाती है, वहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाता है। आपको खाना मिलेगा, अच्छा हो चाहे नहीं, आजकल तो बहुत अच्छा खाना हो गया जेलों में, और कपड़े मिलते हैं। लेकिन उस समय जो रोम की जो बंदी गृह थे, उन वहाँ के बंदियों को अपना इंतज़ाम, अपना पैसा खुद करना पड़ता था, और चाहे वो गर्म कपड़े हों, चाहे खाना हो, भोजन हो, उन सारी बातों को। तो प्रेरित पौलुस अवश्य अभाव में थे, लेकिन उस बात को वो क्लियर करते हैं कि मैं अपनी अभाव की या अपनी कमी, घटी और आवश्यकता की वजह से ऐसी स्थिति में जब मुझे फिलिपियों की कलीसिया के द्वारा जो है मुझे सहायता मिली, उस वजह से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। वरन उनका प्रसन्न होने का कारण क्या था? जब किसी कलीसिया में बांटने का, देने का, त्याग सहने का, सहयोग करने का स्वभाव देखते हैं, वो उनके आत्मिक उन्नति को और उनके आत्मिक स्टेटस को दिखाता है। जब कोई व्यक्ति त्याग करने के लिए, ये मैं फिर से बोलूँगा कि सिर्फ धन संपदा तक सीमित नहीं है। जब कोई व्यक्ति या कलीसिया व्यक्तिगत रूप से कलीसिया के रूप में, एज ए चर्च, अपने आप को समर्पित करता है, अपने प्रभु की सेवकाई के लिए त्याग सहता है, वह उस कलीसिया के विश्वासियों के आत्मिक स्तर का प्रदर्शन करता है। तो यह देखकर प्रेरित पौलुस प्रसन्न हुआ कि आप लोग देखिए, और कुरिन्थियों के पत्र में लिखा हुआ कि अपनी गरीबी में, अपने अभाव में उन्होंने इन कार्यों को किया। हम पढ़ेंगे उसको, पढ़ 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 8, 2 कुरिन्थी 8वें अध्याय के 1 से लेकर 5 तक के पदों को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर स्पष्ट होगा। चैप्टर 8 1-5। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ बल वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में
हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के अपने आप हमको भी अपने अपने आप को दे दिया। दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू अस। और उन्होंने कहा उनकी डीप पॉवर्टी है, उनके अपनी अत्यंत गरीबी में और कंगालपन में, ऐसा शब्द इस्तेमाल किएंगे, कंगालपन में भी अपनी योग्यता या अपनी एबिलिटी, अपने सामर्थ्य से भी अधिक दान करने या सहायता करने के लिए वो क्या कर रहे थे? विनती कर रहे थे, है ना। विनती शब्द लिखा हुआ, विनती कर रहे थे मतलब वो प्लीड कर रहे थे। वो प्रेरित पौलुस से विनती कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि इस परिस्थिति में भी हमें अनुमति दे कि हम अपनी इस परिस्थिति में भी हम जो है परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए, उसकी सेवकाई के लिए हम दान कर सके। अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। तो यह जो गुण है ये परमेश्वर उनके आत्मिक स्तर को दिखाता है। जहाँ तक जब भी हम बोलते हैं ना व्हेन इट कॉस्ट, जब हमारे जीवन में किसी चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है तभी हमको, नहीं तो जो है सेत-मेत में या मुफ्त में हर व्यक्ति जो है अच्छा बनना चाहेगा बिना किसी खर्चे के। खर्चे से मेरा अगेन मैं पुनः मैं ये धन संबंधी बातों को नहीं कहना चाहता। अपने जीवन में मसीह के लिए त्याग सहने की जो इच्छा और आनंद है, कई बार हम त्याग को जो है कष्ट में सह सकते हैं, हम त्याग को जो है तकलीफ में, जैसे पिछली बार भी मैंने उदाहरण दिया था कि अनेक ऐसे त्यागी मुनि लोग हैं जो अपने आप को प्रताड़ित करते हैं, अपने शरीर को जो है कष्ट देते हैं, है ना। वो अपने आप को अनुशासित करते हैं, उसमें आनंद नहीं है, उसमें डिसिप्लिन है, अनुशासन हो सकता है, उसमें त्याग हो सकते हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या, वो परमेश्वर के प्रेम के आनंद की वजह से अपने कंगालपन में भी, अपनी डीप पॉवर्टी, अपने मतलब कुछ भी नहीं है ऐसी स्थिति में भी वो प्रेरित पौलुस से क्या विनती करते हैं, क्या आग्रह करते हैं कि हम लोग जो है बियॉन्ड देयर एबिलिटी दे गेव ऑन देयर ओन। उन पर किसी का दबाव नहीं था, उनसे किसी ने मांगा नहीं था, उनसे किसी ने ये नहीं बोला था कि जो है आप अपने इतना दान करिए तो आपको इतना मिलेगा। और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं आजकल टीवी में और दूसरी जगहों पे। किसी ने, इसमें लिखा इन देयर ओन अकॉर्ड, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी क्या विशेषता की कि स्वेच्छा से अपने कंगालपन में भी, अपनी कमी में भी, अपनी घटी में भी, अपने इतनी निम्न अवस्था में भी स्वयं से आनंदित होकर, बढ़ चढ़कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए स्वयं को समर्पित किया और अपना सर्वस्व जो है समर्पित करने के लिए वो आनंदित थे, इच्छुक थे। उसका कारण यही था कि उन्होंने परमेश्वर के मर्म और परमेश्वर के उनके जीवन में किए गए बड़े कार्यों को, उन्होंने उस मर्म को, उस रहस्य को गहराई से समझा। इसीलिए प्रेरित पौलुस प्रसन्न है। वो कहता है कि मैं अपने अभाव की वजह से नहीं प्रसन्न हूँ, मैं अपनी इसलिए नहीं प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी और आपने सहायता की इसलिए मैं आपका बहुत एहसान बनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वरन मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि आप लोगों की ऐसी अवस्था देखकर, आपके आत्मिक उन्नति को देखकर जो है प्रेरित पौलुस प्रसन्न है और इस बातों को कहता है। मैं ये अभाव के कारण नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि और प्रेरित पौलुस कहता है मैंने प्रत्येक परिस्थिति में क्या सीख लिया, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस आई हैव लर्न टू बी कंटेंट, संतुष्ट रहना सीख लिया है। कैसे सीख लिया? क्या मैं अभाव के कारण नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। कंटेनमेंट, ये संतुष्ट रहने का क्या, हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं क्या? तृप्त बोल सकते हैं, संतोषी प्राणी ऐसा है ना, उसके जीवन में वो संतोष है एकदम, है ना, संतोषी प्राणी है वो, ऐसा बोलते हैं। कंटेनमेंट, तृप्ति, तृप्त हो जाना, आत्मा तृप्त हो गया, ऐसा कभी बोलते हैं आप, संतृप्त। तो आपके जीवन, कंटेनमेंट अंग्रेजी शब्द है, तो आपके और हमारे जीवन में कभी तृप्ति आई क्या? संतृप्ति आई? मलयालम में भी संतृप्ति बोलते हैं, हिंदी में भी, संस्कृत में भी संतृप्ति। तो आपके जीवन में संतृप्ति है क्या? कंटेनमेंट है क्या? या मेरे जीवन में कंटेनमेंट है क्या? संतृप्ति, तृप्त हो गए, मतलब हमें हर परिस्थिति में मैं तृप्त हूँ। ऐसा ही कंटेनमेंट या संतृप्ति हमारे जीवन में, किस संतृप्ति की बात प्रेरित पौलुस कह रहा है? प्रेरित पौलुस की परिस्थितियों को देखें तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। कुछ रेफरेंसेस मैं दूंगा, प्रॉब्लम आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किन किन परिस्थितियों में ये व्यक्ति, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसी परिस्थिति में प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है? मैं हर परिस्थिति में संतृप्त रहना, कंटेंट रहना
सीख गया हूँ। उसकी मूल भाषा में आउटेकेरिया या आउटेकेरे शब्द, वह शब्द को जो है एक उस समय, देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बाइबल को लिखा गया तो अनेक शब्द जो है समकालीन यूनानी दर्शन से उनको लिया गया है, लेकिन उस दर्शन में या उस दर्शन में उस शब्द का क्या अर्थ था, उससे बहुत ही इतर या अलग मसीही अर्थ के साथ जो है प्रेरित पौलुस इन शब्दों का, अनेक शब्द हैं। तो कई लोग जैसे बोलते हैं कि फिलॉसफी का कोई अर्थ नहीं है, इन चीज़ों का अर्थ नहीं है, थियोलॉजी नहीं सीखना चाहिए, लेकिन सारे शब्दों को प्रेरित पौलुस इस तरह, जो आउटरकेरी शब्द है वो स्टोइक दर्शन, एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया। उसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसमें इतना साहस या इतना बल है कि कैसी भी परिस्थिति हो वह खुश रहता है। यह अर्थ है उनके दर्शन के हिसाब से, है ना। लेकिन प्रेरित पौलुस का यहाँ पर जो अर्थ है वह बहुत ही भिन्न है। उसका अर्थ यह नहीं है कि वो स्वयं से शक्ति प्राप्त कर वो संतृप्त है। उसने ऐसी अपने अपने मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को काबू में कर लिया कि अब उसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हिंदी में, संस्कृत में देखें, विरक्ति बोलते हैं, संसार की सारी चीज़ों से हम विरक्त हो गए, अब हमें मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है। इस अर्थ में स्टोइक दर्शन के जो लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद कंटेनमेंट है, लेकिन प्रेरित पौलुस को बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत अलग तरीके से इस शब्द का या इसका अर्थ बताता है। वह जो अर्थ था वह मनुष्य पर केंद्रित था। अपने, जैसे आप लोग ने सुना होगा इंद्रिय जय, सुना है कभी? अपने इंद्रियों पर जय प्राप्त कर लिया, अपनी लालसाओं पर, उसके लिए तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। तपस्वियों के बारे में हमने सुना है, मनुष्यों के बारे में सुना, मनुष्यों के बारे में सुना है, अनेक ऐसे लोग त्यागियों के बारे में सुना है जो इंद्रिय जय प्राप्त करना चाहते हैं, काम वासना और लालसाओं, इस संसार की इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हैं। तो अनेक वर्षों के श्रम परिश्रम के बाद उनका ऐसा दावा है कि उनसे वो मुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं उनके परिभाषा में कि हम संतृप्त हो गए। तो वह शक्ति कहाँ से? वह स्वयं पर केंद्रित है। अपने शरीर, अपने मन को जब हम क्या बोलते हैं काबू में रखते हैं, वह स्वयं पर आधारित है, मनुष्य के पर केंद्रित है। लेकिन प्रेरित पौलुस की जो संतृप्ति है वह कहाँ पर केंद्रित है? या एक मसीही की जो संतृप्ति है वह कहाँ पर केंद्रित होनी चाहिए? और प्रेरित पौलुस यहाँ पर जो बोल रहा है वह संतृप्ति किस तरह की है और उसका मूल या केंद्र या सोर्स क्या है, उसका उद्भव कहाँ से हो रहा है? वह स्वयं पर आश्रित है क्या? और स्वयं उसने इतना बाइबल पढ़ लिया, इतनी प्रार्थना कर ली, इतनी गहरे मनन कर लिया कि उसको अपने इंद्रियों पर, अपने लालसाओं पर, अपनी सांसारिक इच्छाओं पर, सुख सुविधाओं पर नियंत्रण आ गया। उसको आप ज़मीन पर लिटा दें, उसको आप भूखा रखें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति की बात कर रहा है या किसी और बात की? और उसका जो सोर्स है या जो उसका ये संतृप्त होने का, तृप्त रहने का, आनंदित रहने का जो साधन अथवा जो उसका स्रोत है वह क्या है? अगर उस स्रोत को हम टैप करें या उस स्रोत को हम भी प्राप्त करें, हमने प्राप्त कर लिया है, तो हम भी इन परिस्थितियों में संतृप्त, थ्योरेटिकली हम संतृप्त रह सकते। प्रश्न हमारे सन्मुख, मेरे सन्मुख, आपके सन्मुख है कि क्या हम अपने जीवनों से संतृप्त हैं? क्या हम अपने मसीही जीवन, हमारा एक ही जीवन, मसीहियों का एक ही जीवन होता है, संसारिक और आत्मिक दो जीवन नहीं होते। हमारा एक ही जीवन है, वो मसीही जीवन। हम अपने जीवन से संतृप्त है। किस तरह की संतृप्ति, तृप्ति, संतोष की बात प्रेरित, कंटेनमेंट की बात प्रेरित पौलुस यहाँ पर वो कहता है कि मैं कष्ट में, और अनेक कॉन्ट्रास्ट है इसमें, है ना। अंग्रेजी में कैसे लिखा हुआ है कि इन ऑल सर्कम, सारी परिस्थितियों में मैं, है ना, कम अगर है उस परिस्थितियों में, गरीबी में भी, कष्ट में, परेशानियों में, अनेक उदाहरण है जहाँ पर उसको मारा गया, पीटा गया और अनेक चीज़ों को उसके साथ किया गया है। जितने कष्ट उसने सहा है, मेरे ख्याल से जेम्स 8:30 ना, ओके,
10 मिनट्स मोर, या सो विल क्विकली। तो अनेक कष्टों को उसने अपने जीवन में सहा है। तो प्रेरित पौलुस का जो कंटेनमेंट या जो उसकी संतृप्ति है वो कहाँ पर केंद्रित है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से उसको ये ताकत या ऊर्जा मिलती है कि वह अपने आप को सारी परिस्थितियों में, कहाँ से शक्ति मिलती है कि अपने आप को सारी परिस्थितियों में वह संतृप्त पाता है। तो उसमें सबसे बड़ा अंतर जो यह है कि वह क्राइस्ट सेंटर्ड है, वह यीशु मसीह पर केंद्रित जो है कंटेनमेंट या संतृप्ति है। उसके लिए वह सफिशिएंसी ऑफ गॉड, परमेश्वर की पर्याप्तता पर केंद्रित होने वाली जो है संतृप्ति है या तृप्ति है। वह मन अपने ऊपर केंद्रित नहीं है, वह अपनी इंद्रियों पर जय प्राप्त करने के लिए, अपनी लालसाओं को कंटेन करने की कोशिश या बांधने की कोशिश के बिना वह परमेश्वर पर आश्रित होकर, प्रभु यीशु मसीह पर, क्राइस्ट सेंटर्ड या मसीह पर केंद्रित पर्याप्तता उनके जीवन में है। उनका आश्रय जो है इन क्रिस्टो, वह मसीह में होने की वजह से, यह बहुत बड़ा अंतर है। वो हम कहाँ पर देखते हैं, आने वाले पदों को जब हम पढ़ेंगे तो इस बात को बहुत व्यक्त रूप से जानेंगे। मैं प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया। मैंने 12वां पद, मैंने विपन्नता और संपन्नता, मतलब गरीबी और अमीरी, दोनों परिस्थितियों में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक विषय में मैंने तृप्त होने और भूखा रहने का मर्म। भूख में कोई तृप्त रह सकता है क्या? जब आदमी का पेट भरता है बोले ना तृप्ति आ गई है ना, तृप्त हो गया। ये कॉन्ट्रास्ट है ना, विरोधाभास है ना। भूख में तृप्ति, गरीबी में तृप्ति। हम गरीबी में खूब प्रार्थना इसलिए करते हैं कि प्रभु कि हमें खूब मतलब आशीषित करना। आशीष का पर्याय संपन्नता है ना। हम बोलते हैं कि काफ़ी गरीब था, प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष किया, तो पर्याय बन गया है, यानी एक तरह से प्रोस्पैरिटी गॉस्पेल का एक वील्ड, यानी बहुत छिपा हुआ रूप है कि हम जो संपन्नता और आशीष एक दूसरे के पर्याय बन। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कि भूख में, गरीबी में भी मैं, संपन्नता में भी मैं तृप्त हूँ। मेरा जो संपन्नता, या जब मेरे पास क्या बोलते हैं, मैं बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में, उसने भी मुझे स्पॉइल लिया, उसने भी मुझे कुछ बिगाड़ा नहीं, उसमें मैं बहुत अधिक आत्मिक नहीं हो गया। अरे प्रभु ने मुझे बहुत बढ़िया घर दिया, गाड़ी बंगला और सारी चीज़ें जो हम जिसके बारे में हम कोशिश करते हैं वो दिया, इसलिए अब मैं बहुत तृप्त हूँ। बोलता गरीबी में भी मैं तृप्त हूँ। इक्विमिनिटी बोलते हैं, मतलब दोनों एकदम समभाव। कि कैसे कोई व्यक्ति, अगर आप इसके बारे में सोचे, बहुत मुश्किल बात है। जब तक परमेश्वर बहुतायत से हमारे हृदय में और हम उसके परमेश्वर के प्रेम को, उसको निकटता से नहीं जाने, ऐसा होना बहुत असंभव। हम कहीं केरला वगैरह में जाए तो बोलते हैं देखिए हमारी जनरेशन्स को, हमारी पीढ़ियों को परमेश्वर ने क्या किया, आशीषित किया। कैसे मालूम पड़ा आशीषित किया? क्योंकि सबके 2 मंजिला घर है, उनके बच्चे सब कहाँ हैं, यूएस और दूसरे ऐसे संपन्न राष्ट्रों में है, इसलिए परमेश्वर ने हमें। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? कहाँ पर है प्रेरित पौलुस इस समय? जेल में बैठ के बोल रहा है कि मैं सारी परिस्थिति में मैं तृप्त हूँ। सब परिस्थिति, विपन्नता में, संपन्नता में, मार पीट, लैशेस, उसको कोड़ों से मारा गया, उसको घसीटा गया। आप एक्ट्स में अगर आप पढ़ते हैं 16वें 17वें पर, पूरे उनकी जो मिशनरी जर्नीज में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे इसका विवरण करने की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मैं क्या हूँ, कंटेंट हूँ, मैं संतृप्त हूँ, मेरे अमीरी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, गरीबी ने भी मुझे कहीं से कुछ किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया है। आशीष का पर्याय उसके लिए संपन्नता, सुख सुविधा, आराम, बड़ी कलीसिया, बड़ा प्रीचर, वो सब नहीं था। और उसने बोलता है कि मैं उस मर्म को जान लिया हूँ। मेरे जिस बाइबल से हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ उस अनुवाद में ऐसा लिखा हुआ है, शायद जो रेगुलर बाइबल उसमें ये मर्म शब्द नहीं है या रहस्य, इसमें लिखा प्रत्येक परिस्थिति, 12वें पद का बी भाग, उसका दूसरा भाग, प्रत्येक परिस्थिति एवं प्रत्येक विषय में मैंने तृप्त होने और भूखा रहने का मर्म और घटना व बढ़ना दोनों सीख लिया है। मतलब इस मर्म को, ये रहस्य है, ये अंग्रेजी में मिस्ट्री, सीक्रेट। जब आप उस शब्द का जो मूल भाषा में उसका अर्थ ऐसा है कि जब आप किसी सीक्रेट कल्ट बोलते हैं ना, किसी ऐसे गिरोह में शामिल हो जाएं जहाँ पर वो एक सीक्रेट मंत्र देते हैं, उसमें बहुत सीक्रेसी है। मतलब ये मर्म जो है, प्रेरित पौलुस बताता है कि ये रहस्य है।
हर परिस्थिति में तृप्त रहने का जो मर्म है वो किसको मिल गया है? आपको मिल गया है? किसको मिल गया है? प्रेरित पौलुस को। इन एवरी सर्कमस्टेंस, हर परिस्थिति में, भूख में भी तृप्त रहने का, गरीबी में भी तृप्त रहने का, आनंदित रहने का मर्म किसको मिल गया है? प्रेरित पौलुस को मिल गया है। आज शाम के समय प्रश्न है कि यह मर्म को हमने पाया है क्या? मेरे जीवन में और आपके जीवन में यह रहस्योद्घाटन बोलते हैं ना, अगर रहस्य का उद्घाटन हो जाए या रहस्य को सार्वजनिक कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं रहस्योद्घाटन। तो इस रहस्य या इस मर्म को हमने जाना है क्या कि किस तरह से गरीबी में भी अगर हम भूखे हैं, जेल में भी हैं, कष्ट में भी हैं, तो हम क्या रहें? तृप्त रहें। लेकिन प्रेरित पौलुस बोलता है मैंने इस मर्म को जान लिया है। और ये उनके जीवन में ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है। कई लोग जो है हम जानते हैं राजनीति में, दूसरी जगह बड़े बड़े नेता लोग और अनेक लोग बहुत सारे दावे करते हैं उनके भाषणों में, उनकी लेखनी में और सारी जगहों पर अनेक दावे होते हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। लेकिन प्रेरित पौलुस के जीवन में ऐसा नहीं। हम जानते हैं कितने कष्ट उन्होंने सहा है। वो कहते हैं मैंने कोड़े खाए हैं। उन्होंने कई जगहों पे गिनती बताई कि मैंने इतने कोड़े खाए हैं, मुझे यहाँ घसीटा गया मैं। और ये व्यक्ति कौन था? ये फरीसी था, पढ़ा लिखा आदमी था, है ना, बड़ा धर्मगुरु था, अच्छा अपना जीवन बिता सकता था। बहुत बड़े सेमिनारी है बोल सकते हैं, कॉलेज से पढ़ा हुआ, गैमेलियल के से पढ़ा हुआ, उस समय का बहुत प्रसिद्ध फरीसियों का गुरु था गैमेलियल। उनकी शिष्यता में रहने वाला ये प्रेरित पौलुस का एक बहुत अच्छा कैरियर हो सकता था। वहाँ का प्रतिष्ठित यहूदियों के समुदाय का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वह हो सकता था। ऐसा व्यक्ति इस तरह की कष्टों को सह रहा है, उसके बावजूद क्या बोल रहा है कि मैं, उस शिकायत नहीं है। बोल सकता था वो है तकलीफ है, मैं तकलीफ सह रहा हूँ, अगर मैं व्हेन आई गो टू हेवन वहाँ पर ही मुझसे मुक्ति मिलेगी। नहीं, वो यहीं पर तृप्त है। इस शरीर में, इस संसार में, इसका हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि यहाँ के सारे दुख दर्द क्या होंगे? खत्म होंगे। कहाँ, कब जब हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे ना जाएंगे तो हमारे सारे दुख दर्द वहाँ पर। प्रेरित पौलुस ऐसा बोल रहा है क्या? वो बात भी सही है, लेकिन प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है? मैं यहीं पर इन सारी तकलीफ़ों के बीच में, आप उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। खासकर कोरिन्थियों के अनेक चैप्टर्स में उन्होंने अपने कष्टों के बारे में कहा। 4 अध्याय में कहा है, समय नहीं है, 4 अध्याय के अनेक पदों में, 2 कोरिन्थियंस के 4 अध्याय में, 6 अध्याय में, 11वें अध्याय वगैरह में आप पढ़िए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 एंड 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11, इन सारे चैप्टर्स को आप पढ़िए कम से कम। वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से प्रेरित पौलुस किस तरह की तकलीफ़ों को उन्होंने अपने जीवन में सहा। और यहीं पे कहता है ना कि जीना क्या है? मसीह है और मरना, ये स्टेटमेंट किसका है? प्रेरित पौलुस का है। तो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है। वो यहाँ पे किसी तरह भी कष्ट सह के स्वर्ग जाने की तैयारी में नहीं बैठा। इस संसार में ही उसका जीवन क्या है? संतृप्त है। स्वर्ग जाना लाभ है, क्योंकि मरना लाभ है। क्यों? मसीह के सामने रहेंगे। वही हमारा कल्मिनेशन, हमारा चरमोत्कर्ष है हमारे आत्मिक जीवन का, मसीह के सामने जाना। नहीं, अन्यथा अगर इस संसार में हमें रखा है तो यहाँ पर भी संतृप्त होकर आनंद के साथ, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, परमेश्वर पे सदा आनंदित का, इसी पत्री में किसने कहा है? प्रेरित पौलुस ने कहा। तो ये जो मर्म है, प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? हम लोग मतलब दबे हुए मन से, अनमने से ये बात बोल सकते हैं कि जीना मसीह और मरना मैं तृप्त हूँ, भूखमरी में, गरीबी में, संपन्नता में मैं तृप्त हूँ। ये सारी बातों को हम दोहरा सकते हैं, इसको कंठस्थ कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ये कोई अर्थ, जब तक हम इस मर्म को अनलॉक नहीं करेंगे, इस रहस्य को, इस सीक्रेट को, इस मिस्ट्री को अगर हम जब तक अनलॉक नहीं करेंगे, जिस तरह प्रेरित पौलुस कहता है कि इस मर्म को, आई हैव लर्न द सीक्रेट, अंग्रेजी में वो कहता है कि आई हैव लर्न द सीक्रेट ऑफ बीइंग फिट। हिंदी में कहते हैं कि मैंने उस रहस्य को, या उस भूखा रहने में भी तृप्त रहने के मर्म को मैंने जान लिया। संध्या समय, इस समय हमें अपने आप से ये प्रश्न करना है कि क्या हम संपन्नता में भी तृप्त रहने का, गरीबी में भी तृप्त रहने का, इन दोनों चीज़ें से हम अनभिज्ञ रहे, मतलब ये हमारे लिए कोई फर्क ना पड़े।
ऐसी स्थिति में आने का रहस्य या मर्म मुझे या आपके जीवन में है? क्या ये हमारी कोशिश है? कम से कम अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम हमारे जीवन की कोशिश या अभिलाषा है कि हे प्रभु, हर परिस्थितियों में प्रेरित पौलुस की तरह तृप्त रह पाऊँ, यह मर्म मैं भी जान पाऊँ और बिना हिले और जॉन कैल्विन एक प्रभु के दास हुए हैं। उन्होंने एक बात को कहा, उन्होंने कहा कि गरीबी में संतृप्त रहना तो मजबूरी है ना। वर्च्यूज आउट ऑफ कंपल्शन अंग्रेजी में बोलते हैं कि आप किसी परिस्थिति में फंस गए तो हम उसमें वर्च्यू ढूंढने लगते हैं। अब गरीब है तो अब ठीक है भाई, अब है ना। कई बार मसीही लोग के जीवन में यह प्रयास रहता है कि हम गरीबी को स्पिरिचुअलाइज करते हैं उसको। अगर कोई व्यक्ति या खासकर अगर कोई इवेंजलिस्ट गरीब नहीं है, कष्ट में नहीं है, भूखा नहीं है, तो आत्मिक उसके पहली कंडीशन क्या है? जरूर। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बोलता है कि मैं संपन्नता में भी तृप्त हूँ। वहाँ पर भी विश्वास योग्यता। कई बार बोलते हैं कि अगर धन ज़्यादा हो गया तो विश्वास योग्यता नहीं है। जॉन कैल्विन बोलते हैं कि संपन्नता में विश्वास योग्य रहना, तृप्त रहना, गरीबी में विश्वास योग्य रहने से ज़्यादा कठिन है। अपने धन संपदा के साथ अपने उन रिसोर्स संसाधनों का सही विनियोग करना ज़्यादा कठिन है। तब हमको जब अडानी और अंबानी से आप पूछिए, है ना, आधा कंट्री उनका है तो भी वो संतृप्त। विश्वासियों में भी जो अगर हम व्यवसाय में या दूसरी चीज़ों में हमको उन्नति चाहिए, हम संतृप्त नहीं है। आगे बढ़ना, उन्नति प्राप्त करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन संतृप्त होने की आवश्यकता। कल के दिन प्रभु यीशु मसीह ने वो धनी युवक से क्या कहा कि सब कुछ बेचो और मेरे पीछे आ जाओ। अब उनको क्या प्रभु यीशु मसीह को उसका पैसा चाहिए था क्या? क्यों बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते थे कि उसने जाना कि मैं कौन हूँ और मेरे पीछे चलना इस सारी संपदा या सारे धन से भी ऊपर है। इस बात का रहस्य वो नहीं जाना तो वो प्रभु यीशु मसीह और उसके उद्धार को, जकायस ने जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पाने के पहले उसने बोला कि मैं जिनसे पैसा लिया उसका डबल दूंगा, 4 गुना दूंगा, और बाकी लोगों को पूरे पैसे 50% पैसे उसको मैं वापस करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज तुम्हारे घर में उद्धार आ गया है। तो जो समर्पण है, हमारा सर्वस्व का समर्पण जो है हमारे उद्धार का एक लक्षण है। अगर हम संसार को भी जोर से पकड़ना चाहते हैं या संसार को और जोर से पकड़ने के लिए आत्मिकता को, प्रभु यीशु मसीह को एक फैसिलिटेटर, एक जो है हमारे प्लान्स को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है, उसका पूरक, मेरी ये योजनाएं हैं, संसारिक योजनाएं हैं, प्रभु क्या होना चाहिए? उसका पूरक होना चाहिए। हम खूब प्रार्थना करेंगे आप ये सारी योजनाओं को आप कार्यान्वित करिए, या हम उससे विमुख हो जाते हैं या उससे हम मुक्ति पा लेते हैं। ये मर्म जानने की हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कितना आपने इन बातों को समझा। माई वॉच सेज 8:20, ओके, 2-3 मिनट्स आर लेफ्ट। तो आज हमने और लास्ट पद कहता है कि आई कैन डू, जो सबसे फेमस है, सबने याद किया होगा, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ करने में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन मी। सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किए जाने वाला पद है। परीक्षा का समय है, बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं, उसके बाद लास्ट में क्या बोलते हैं? आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, है ना। उसको ट्रायम्फलिज्म बोलते हैं कि हर चीज़ में जहाँ हम डालें वहाँ पर हमें क्या मिलनी चाहिए? विक्ट्री मिलनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड ट्रायम्फेंट होना चाहिए। हम विजय प्राप्त करें। हमने कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम जो मुझे शक्ति देता है उस विषय में नहीं कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें, अगर संदर्भ में देखें तो परमेश्वर की योजना थ्रू जहाँ लिखा गया उसको इन भी बोल सकते हैं। आई कैन डू एवरीथिंग इन हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। क्योंकि हम मसीह में हैं, इसलिए मसीह की सारी योजनाओं को हम हर परिस्थिति में कार्यान्वित कर सकते हैं। भूख में, परेशानी में, तकलीफ में, सारी परिस्थितियों में परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है, हम मसीह में होने की वजह से हम इन सारी चीज़ों को कार्यान्वित कर सकते हैं। तो प्रेरित पौलुस के
इन 4 पदों से जो उन्होंने लिखा उसके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह सारी परिस्थितियों में हमें संतृप्त होने की आवश्यकता। मसीही जीवन का मर्म यह है कि हम सारी परिस्थितियों में हम संतृप्त हो पाए। जब तक उस मर्म को, उस रहस्य को हम नहीं जानेंगे, हम उस संतृप्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्वयं के शरीर को, स्वयं के जीवन को अनुशासित करने से नहीं, वरन हम मसीह पर केंद्रित, जब तक हम मसीह के उस रिसोर्स को टैप नहीं करेंगे, उस स्रोत को हम जानेंगे नहीं, उस फाउंटेन हेड को, है ना, उस झरने को हम जानेंगे नहीं और उससे हम तृप्त नहीं होंगे, तब तक हम इन सारी परिस्थितियों से हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। जब हम अच्छी परिस्थिति में होंगे, हम बहुत आनंदित होंगे। जब हम तकलीफ में होंगे, हम दुखी होंगे, हमारे जीवन में संतृप्ति कभी भी नहीं आएंगे। प्रेरित पौलुस कहता है, I have learned the secrecy और the mystery of being content। मैंने उस मर्म को, उस रहस्य को जान लिया है जिसके द्वारा मैं हर परिस्थिति में मैं संतृप्त रहूँ। आज इस संध्या को प्रभु मेरी सर्वप्रथम और आप सबकी सहायता करें कि हम इस मर्म को जान पाएँ कि हर परिस्थिति में किस तरह से हमें संतृप्त रहना है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, I have learned, मैंने सीख लिया है, मैं जानता हूँ कि कैसे संतृप्त रहना है। और उनके जीवन में जितनी तकलीफें, उससे ज़्यादा तकलीफें हमारे जीवन में कभी नहीं हुई हैं, लेकिन वो हर परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में भी तो ये संभव है। प्रेरित पौलुस भी हमारी तरह मनुष्य थे, वह कोई क्या बोलते सुपर ह्यूमन नहीं थे। ही इज एज ह्यूमन एज वी आर। जैसे हम मनुष्य हांड मास के मनुष्य, वैसे प्रेरित, अगर उसके जीवन में, प्रेरित पौलुस के जीवन में यह संभव है तो हमारे जीवन में भी संभव है। लेकिन उस रहस्य को, उस मर्म को जानने की आवश्यकता है जो मसीह में है, कि किस तरह से। फिर से एक बार मैं कहूँगा कि ये मनुष्य पर केंद्रित नहीं है, आपके अपने व्यक्तिगत अनुशासन की वजह से नहीं है। आप अपने आप को क्या अनुशासन आवश्यक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका केंद्र वह नहीं है। हमारे जीवन की संतृप्ति का केंद्र है मसीह। हम मसीह में केंद्रित होकर, मसीह में के उस रिसोर्स को, मसीह में रहने की वजह, वी आर इन क्राइस्ट, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। और उसके मर्म को, उसके प्रेम को, उसके ज्ञान को अगर हम जानेंगे तो प्रेरित पौलुस की तरह हम भी जो है अपने जीवन में हर परिस्थिति में संतृप्त रहेंगे। उसके साथ हम ये कह पाएंगे कि जीना मसीह और मरना लाभ है। टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। ये सारी हर परिस्थिति में इक्वेमिनिटी या एक समभाव को अपने जीवन में हम ला पाएंगे। और उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में जो योजना है, उससे हम कभी भी, परिस्थितियां हमें उन योजनाओं से विचलित नहीं कर पाएंगे। प्रेरित पौलुस के जीवन की यही विशेषता थी कि उसको जेल में डाल दो, वहाँ पर भी परमेश्वर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा। उसको मारो पीटो तो भी वो कर रहा, उसको कोड़ों से मारो, जेल में डालो, हर परिस्थिति में वह विचलित नहीं हो रहा। वो संतृप्त है, वो आनंदित है और परमेश्वर की योजनाओं को आगे बढ़ा। तो यह मर्म हमारे जीवन में और आपके जीवन में आने पाए, उसके लिए परमेश्वर सर्वप्रथम मेरी और आप सबकी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।